जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदनंदन ब्रज जनरांजन यशोदनंदन ब्रज जनरांजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरवारधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरवारधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल जय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादान् सहगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरशे नमः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का KV8 पे मिनी क्लास में स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम कर रहे हैं, जिसकी भूमिका को आज हम खत्म कर पाएंगे। तो जो भी पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, आपको एक एक करके पढ़ने का मौका मिलेगा। हरे कृष्ण माता जी, आप एक एक करके आपको मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा। ललिता माता जी आप पढ़िए। हरे दशाश्व मेघ घाट पर महाप्रभु ने प्रभु माता जी आवाज नहीं आ रही है, जी आवाज नहीं आ कट रही है। कट कर आ रही है आपकी आ आवाज रही है। माता जी। आवाज आ रही है? अब आ रही है? हाँ हाँ आ बारी रही है। प्रयाग में दशाश्वमेघ घाट पर महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को लगातार 10 दिनों तक भगवान की भक्ति का ज्ञान दिया। उन्होंने गोस्वामी को प्राणियों की 84 लाख योनियों के विभागों की शिक्षा दी। फिर उन्होंने मनुष्य योनि का पाठ पढ़ाया। उन्होंने मनुष्यों में से वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों के विषय में, फिर इनमें से सकाम कर्मियों, फिर उनमें से भी ज्ञानियों तथा ज्ञानियों में से मुक्त आत्माओं के विषय में बातें बताई। उन्होंने बताया कि कुछ ही ऐसे लोग हैं जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। जी धन्यवाद गोस्वामी माता जी। सनातन गोस्वामी के छोटे जी भाई माता थे। जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हमने देखा कि अब चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे आ गए हैं? प्रयाग में। प्रयाग से पहले कहाँ थे चैतन्य महाप्रभु? वाराणसी में प्रभु जी वृंदावन में। वृंदावन से पहले वृंदावन वाराणसी से वाराणसी। वाराणसी में क्या घटना घटी थी? तो काशानंद से उनका तर्क वितर्क हुआ था। उन्होंने किसको शिक्षा प्रदान करी वाराणसी में? सनातन सनातन गोस्वामी सनातन गोस्वामी कितने दिनों तक? 2 महीने तक प्रभु जी। वेरी गुड। तो सबसे पहले सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक वाराणसी में ज्ञान प्राप्त हुआ। अब महाप्रभु आ गए प्रयाग। प्रयाग में कहा? दशाश्वमेध घाट। तो ये बहुत ही फेमस घाट है। कोई गया है यहाँ पे? जी प्रभु जी, मैं तो 2-3 बार जा चुकी। प्रभु 4 जी बार। हम लोग प्रयागराज में ही हमारा मायका है, तो हम लोग का वहाँ आना जाना होता रहता है। फिर हम सारे लोग आपके आ सकते हैं माता जी? अरे प्रभु जी मोस्ट वेलकम। ये तो बहुत अच्छी कृपा होगी प्रभु जी। देखिए अभी सारे वैष्णवों को माता जी ने निमंत्रण दिया है। माता जी का घर है वहां पे, तो हम वहां पे जा सकते हैं प्रयागराज। जी प्रभु जी मोस्ट वेलकम। हरि बोल। थैंक यू माता जी। तो ये घाट बहुत ही फेमस घाट है, और वहां पे महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को 10 दिनों तक निरंतर शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? पहले उन्होंने प्राणियों के 84 लाख योनियों के विभागों के बारे में बताया, है ना। तो आजकल जो मॉडर्न साइंस है उसमें स्पीसी खोजते हैं, अलग अलग स्पीशीज। हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा है 84 लाख स्पीशीज हैं, और उसमें क्लासिफिकेशन है 8-10 लाख इतने हैं, 8-10 लाख पेड़ हैं, 8-10 लाख पक्षी हैं, 8-10 लाख समुद्र के अंदर रहने वाले हैं, है ना। इस तरीके से पशु हैं, इस तरीके से 84 लाख का ब्रेकअप दिया हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, मनुष्यों की जो स्पीसी के बारे में, मनुष्यों की योनियों के बारे में बताया गया है। तो मनुष्य की कितनी योनि है, किसी को पता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। 4 लाख समथिंग जी प्रभु जी, 4 लाख 84 lakhs समथिंग। 4 लाख है प्रभु जी, 4 लाख 84 lakhs 4 लाख। जी नहीं, 4 लाख। तो मनुष्यों की 4 लाख योनियां हैं। कोई सोच सकता है ना, मनुष्य की 4 लाख योनियां, ये कैसे है? मनुष्य तो मनुष्य ही होता है, हाँ? पर कुत्ता भी सोचता है ना, कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, पर कुत्तों की भी तो योनियां होती हैं। बिल्ली तो बिल्ली होती है, पर बिल्ली की भी तो योनियां होती है। मनुष्य की भी योनियां होती है। 4 लाख योनियां मनुष्य की। फिर उन्होंने मनुष्य योनि के विषय में शिक्षा दी, मनुष्य योनि के बारे में बताया। उन्होंने मनुष्यों में से वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों के विषय में, यानी जो वैदिक सिद्धांतों को फॉलो करते हैं,
इनमें से सकाम कर्मियों के बारे में जो फल की इच्छा से कार्य करते हैं, इनमें से ज्ञानियों के बारे में तथा ज्ञानियों में से मुक्त आत्माओं के बारे में, तो मुक्त आत्माएं। और उन्होंने बताया कि ऐसे कुछ ही मनुष्य हैं जो वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो है बहुत सारे, कितने सारे हैं, है ना। खाली धरती पे कितने हैं, भारतवर्ष में कितने, पर कुछ ही शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान भगवत गीता में भी इसके बारे में हमें हिंट देते हैं कि जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं वो चुनिंदा लोग हैं। कौन सा श्लोक है वो जिसमें भगवान बताते हैं, किसी को याद है? कौन से श्लोक में भगवान बताते हैं, प्रभु जी फिर से बताइए। प्रभु जी फिर से प्रभु जी बताइए एक क्या पूछा। प्रभु जी एक श्लोक में बताया गया था कि 4 तरह के लोग हैं जो भगवान की पूजा करते हैं। एक नहीं अर्थात नहीं, वो नहीं, वो एक नहीं, वो नहीं। एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कुछ ही लोग शुद्ध भक्ति तक पहुंचते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। येषां ततः प्रभु जी सुक्तानां कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतति शतति। यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। यस, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां। कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। इसमें भगवान कह रहे हैं सहस्त्र, कई लोग शुरुआत करते हैं इस जर्नी की, किंतु कुछ ही लोग अंत में जो है मुझ तक पहुंच पाते हैं। तो वास्तव में भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो कुछ प्रश्न उठते हैं। प्रश्न ये उठता है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं भगवान की भक्ति करने की, प्रयास कर रहे हैं भगवान की सेवा करने की, पर फिर भी कुछ ही लोग शुद्ध भक्ति तक पहुंच पाते हैं। ऐसा क्यों? क्यों नहीं सारे लोगों को शुद्ध भक्ति मिलती? कोई बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। लोग दृढ़ व्रत नहीं रहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमारा मन इतना शुद्ध मेरे को एक मिनट, नहीं होता है एक कि कॉल हम आ रहा है, अच्छे एक से मिनट। प्रभु मतलब उस पर भक्ति कर सकते। प्रभु जी लोग सकाम कर्म से भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए वो शुद्ध भक्ति कैटेगरी तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उन्हें फल की इच्छा, स्वर्ग प्राप्ति चाहिए होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ हरे रही है, कृष्ण स्क्रीन माता जी। हो रही है। उनका कॉल आ रहा फोन है। कॉल पर है, फोन कॉल पर बोला है। जी, थोड़ा सा वेट करिए। क्या कर रहे हो? प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, उनका कॉल आया है, थोड़ा सा वेट करिए। हरे कृष्ण। माता जी मेरा वो हैंग हो गया था, रीस्टार्ट करा है, अब रेज हैंड कर दिया है माता जी। है जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, क्षमा करिए, वो कुछ भक्त तिरुपति से आ रहे हैं मंदिर में, तो उनको मेरा लॉजिस्टिकली मेरे को थोड़ा सा उनसे बात करनी पड़ी, नहीं तो वो पूछते रहते हैं जी। तो प्रश्न पूछा कि क्यों ऐसा दिक्कत है कि हमें शुद्ध भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, तो आप सबके मैंने जवाब भी सुने। शुद्ध भक्ति शुद्ध दुर्लभ है ना। किसी ने कहा कि शुद्ध भक्ति जो है बहुत मुश्किल से की जाती है, पर ऐसा क्यों है? क्यों शुद्ध दुर्लभ है? क्यों मुश्किल आती है? ये है प्रश्न। प्रभु जी, मनुष्य ना नश्वरता के बारे में नहीं जानते, वो ही सच मानकर उसके पीछे जाते। आई थिंक सो प्रभु जी। अच्छा, मैं आपको एक प्रेम की उदाहरण कमी प्रभु जी, प्रेम की कमी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मनुष्यों में 4 कमियां पाई जाती है जिसके वजह से। हाँ, वो ठीक है, पर हम प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, है ना। तो फिर हरे भी कृष्णा। जी भक्ति इसलिए भगवान बन जाते हैं भक्त के फिर अंडर में, इसलिए भक्ति जल्दी से भगवान नहीं। हाँ, यस, क्योंकि भगवान शुद्ध भक्त के दास बन जाते हैं, इसीलिए भगवान खुद ही शुद्ध भक्ति जल्दी से नहीं देते हैं, क्योंकि जिसको भगवान शुद्ध भक्ति प्राप्त करवा देते हैं, अब उनकी सेवा में भगवान लग जाते हैं, है ना। जैसे अर्जुन की सेवा में लग गए, सुदामा की सेवा में भगवान लग गए, भक्तों की सेवा में लग जाते हैं, इसीलिए भगवान जल्दी से शुद्ध भक्ति प्रदान नहीं करते हैं, इसीलिए उसे शुद्ध दुर्लभ कहा जाता है, मुश्किल से मिलती है भगवान की भक्ति। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, अनामिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के छोटे भाई थे। जब वे सेवा से निवृत्त हुए तो वे अपने साथ 2 नाव भरकर सोने के सिक्के लाए थे, अर्थात वे अपनी नौकरी से संचित कई लाख रुपए लाए थे। उन्होंने गृह त्याग कर भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के पूर्व अपनी संपत्ति इस प्रकार बांट दी: 50% भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में, 25% संबंधियों में तथा 25% आपातकालीन निजी आवश्यकता के लिए। इस प्रकार से उन्होंने समस्त गृहस्थों के लिए एक आदर्श स्थापित किया। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद माता जी। तो जब रूप गोस्वामी पहुंचे, और रूप गोस्वामी कौन थे? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के छोटे भाई थे, और उनका नाम क्या था जब वो शासन में थे? नवाब हुसैन की सरकार में उनका क्या नाम था? दबीर खास। सागर मलिक प्रभु, साकर मलिक खास। दबीर खास। किसका था? साकर मलिक किसका था? रूप गोस्वामी दबीर खास, सनातन गोस्वामी साकर मलिक। साकर मलिक तो दबीर खास। नवाब बिल्कुल हुसैन बिल्कुल साहब के दरबार में मंत्रिमंडल। जी जी जी, सनातन गोस्वामी साकर मलिक और रूप गोस्वामी दबीर खास। और जब यह अवकाश प्राप्त करके रेजिग्नेशन डाल दिया, अभी मुझे काम नहीं करना है, 2 नाव भरकर सोना, सोचिए आप, निकल पड़े। यानी
कई बार लोगों को लगता है भक्ति तो उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ नहीं है, पर ऐसा नहीं है सर। भक्ति उन लोगों के लिए है जिसके पास सब कुछ है। तो दो नाव सोना किसको कहते हैं? पर फिर भी इतना वैराग्य के साथ जीवन बिताया कि एक रात्रि से ज्यादा एक पेड़ के नीचे नहीं रुकते थे। और उन्होंने घर को छोड़ दिया और चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर समर्पण किया और अपने इस धन का वितरण किया। कैसे? कई लोग पूछते हैं ना, प्रभु जी हम डोनेशन कैसे करें, परसेंटेज क्या है बताइए। तो शास्त्र तो ये बताते हैं, क्या बताते हैं? 50% भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में, 25% संबंधियों के लिए तथा 25% आपातकालीन निजी आवश्यकताओं के लिए। 50-25-25। हमारे लिए पहुंचना मुश्किल हो सकता है, पर कुछ परसेंटेज हमारा जरूर होना चाहिए इनकम का, वो फिक्स्ड होना चाहिए। दो उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक बिहार के हमारे भक्त हैं, मंदिर से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं। वो मंदिर में काफी सेवाएं करते हैं और वो कहते हैं कि मेरी कोशिश है कि मैं 50% तक पहुंच जाऊं, इसीलिए वो सेवा बढ़ाते जाते हैं। तो अपने इनकम की 50% की सेवा करो, यानी पॉसिबल है ना। ऑल लिमिटेशंस इज इन आवर माइंड। जितने भी हम अपने आप को रोक लेते हैं, अपने ऊपर बंधने बांधे, वो हमारे दिमाग में है। पॉसिबल सब कुछ है। मंदिर में एक भक्त है, तो वो मंदिर में फुल टाइम जुड़ने से पहले नौकरी कर रहे थे और कर्नाटका में उनका इंश्योरेंस का बिजनेस, अच्छा बिजनेस था। उनके पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए, कुछ लगभग 40 लाख। 40 लाख में से उन्होंने 26 लाख मंदिर को दे दिए। बाकी उनकी सिस्टर्स को उन्होंने 4-4, 5-5, 6-6 लाख ऐसे करके बांट दिए। अपने पास कुछ नहीं रखा। सोचिए आप, 40 लाख में से 26 लाख मंदिर को दे दिए, जो मंदिर के निर्माण में काम आ रहे हैं, और बाकी अपने सिस्टर्स को दिए। तो ये पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं। और एक भक्त है हमारे भक्ति रिक्शा में, वो बताते हैं कि मैं हर महीने 1% अपनी सैलरी का मैं अलग कर देता हूँ और एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। ये भगवान के पैसे हैं। अब उस भगवान के पैसे को वो भगवान के कार्य में लगाते हैं और इससे उनको कोई दुख नहीं होता है। दुख नहीं होता है का अर्थ है, सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल, उनकी सैलरी 1 लाख रुपए और उन्होंने क्या किया, 10% करके हर महीने अलग, 10,000 10,000 10,000, मान लीजिए 50,000 का उन्होंने अलग कर लिया। अभी किसी मंदिर से अगर रिक्वेस्ट आता है कि आप कंस्ट्रक्शन के लिए हमें कुछ करिए, आप मेंबरशिप लीजिए, ये लीजिए, बोलिए, तो उस 40,000 में से अगर वो 40,000 भी दे दे या 30,000, उनको दुख नहीं होता है, क्योंकि वो बोलते हैं भगवान का पैसा भगवान के कार्य में लगा। ये बहुत ही अच्छा टेक्निक उन्होंने लगाई है ना। तो एक साथ बड़ी सेवा भी कर पाते हैं, है ना। मान लीजिए लाख रुपए इकट्ठे हो गए, तो लाख रुपए कितनी, बोले भगवान के, है ना, मैंने तो भगवान के लिए अलग किए। मतलब ये उनकी क्षमता के हिसाब से, वो कोशिश करें कि धीरे धीरे हम इसे बढ़ा सकें। तो ये गृहस्थ के लिए पॉसिबल, और ये गृहस्थ का कर्तव्य है। आप देखें तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, सॉरी, जो हमारे 4 आश्रम है, क्या क्या, ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, मानस, वनात्मक और संन्यास आश्रम। चारों आश्रम में सिर्फ गृहस्थ आश्रम ऐसा है जिसमें व्यक्ति मेहनत करके लक्ष्मी कमाता है। बाकी 3 लक्ष्मी नहीं कमा सकते हैं। ब्रह्मचारी लक्ष्मी नहीं कमा सकता है, वानप्रस्थ लक्ष्मी नहीं कमा सकता है, और संन्यास लक्ष्मी नहीं कमा सकता। तो गृहस्थ ही खाली लक्ष्मी कमाता है। तो गृहस्थ का कर्तव्य बनता है कि वो बाकी 3 आश्रमों की सहायता करे। आप बोलेंगे क्यों करें हम सहायता, खुद तो बैठ गए आराम से, हमें सहायता करने को कहते हैं। देखिए भाई साहब, इंद्र तृप्ति सिर्फ गृहस्थ आश्रम में है, बाकी 3 आश्रमों में इंद्र तृप्ति नहीं है। तो अगर गृहस्थ आश्रम को थोड़ा सा इंद्र तृप्ति करने का परमिशन मिला है, तो उसका कर्तव्य है कि वो तीनों आश्रमों को संभाले।
ब्रह्मचारी बिल्कुल ऑस्टियर जीवन जीता है, सन्यासी का तो कहना ही छोड़िए। वानप्रस्थ में अगर आप 50 की उम्र भी लगा लें, बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है, पर सब कुछ छोड़ के जाके वो ऑस्टियर लाइफ जीने की कोशिश करता है। तो सब में तपस्या है। गृहस्थ में आप थोड़ा सा बॉडीली सुख को एंजॉय करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं। तो उस समय आपका कर्तव्य बनता है कि बाकी 3 आश्रम को भी संभालिए। ठीक है, तो ये जो विभाजन का हमें पता चलता है शास्त्रों से, कोशिश करनी चाहिए धीरे 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 हम भी इसे अपने जीवन में उतारें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा मधु माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा महाप्रभु ने शील गोस्वामी को भक्ति के विषय में शिक्षा देते समय भक्ति की तुलना एक लता से की और उपदेश दिया कि इस भक्ति लता को शुद्ध भक्तों के प्रति किए गए अपराध रूपी मत हाथी से अत्यंत सावधानी से बचाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस लता की रक्षा इंद्रिय भोग की इच्छाओं से, अद्वैतवादी मुक्ति से तथा हठ योगी प्रणाली की सिद्धि से भी करनी होगी। ये सब भक्ति पथ के लिए हानिकारक हैं। इसी प्रकार जीवों के प्रति हिंसा, सांसारिक लाभ की इच्छा, सांसारिक सम्मान तथा सांसारिक यश भी भक्ति या भागवत धर्म की उन्नति में बाधक हैं। जी। हरे तो कृष्ण। महाप्रभु शील गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को जब भक्ति के बारे में बताते हैं तो भक्ति की तुलना एक लता से करते हैं। लता मतलब क्या होता है? क्रीपर। क्रीपर। प्रभु जी, बेल बेल बेल। बेल है, बेल, पत्ती ठीक है, लता ठीक की है। बेल होती तो लता से करते हैं और उपदेश देते हैं कि इस भक्ति लता को शुद्ध भक्तों के प्रति किए गए अपराध नंबर 1 रूपी मत हाथी से अत्यंत सावधानी से बचाना चाहिए। मत हाथी का मतलब पागल हाथी। तो हम जब भक्तों के प्रति अपराध करते हैं ना, तो वो एक पागल हाथी की भांति। क्यों? एक पागल हाथी के सुंदर बगीचे में घुस जाता है और पूरा तहस नहस कर देता है उस बगीचे को, कुछ नहीं सोचता। तो जो अपराध जो है वो हाथी के समान है, जो हमारे भक्ति लता रूपी बगीचे में घुस के पूरी भक्ति को सफल करता। और ये इतना गंभीर है कि हम जब 10 नाम अपराध के बारे में बात करते हैं तो ये कौन सा अपराध है? कौन सा नंबर? कौन से नंबर अपराध की हम बात कर रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, बार फिर से बताइए। पहला अपराध है प्रभु जी, एक नंबर। अगला दे दो। हाँ, फर्स्ट पहला अपराध है the devotees who are महाभागवतों की नहीं। for propagating the holy name of their Lord। उन भक्तों की निंदा करना जिन भक्तों ने अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पण कर दिया, यानी शुद्ध भक्त। क्योंकि हम इतने ज्यादा पतित हैं कि हम किसी की भी निंदा कर सकते हैं, किसी की भी निंदा कर सकते हैं, इतने पतित हैं। तो जिस व्यक्ति ने, आप जरा सोच के देखिए थोड़ा ठंडे दिमाग से, एक सन्यासी, एक ब्रह्मचारी जिसने सब कुछ अपना भगवान श्री कृष्ण के नाम कर दिया, अपना घर छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, अपने पिता को छोड़ा, अपने भाई बहनों को छोड़ा, सुख संपत्ति, इंद्रिय सुख, शादी नहीं करी। शादी एक मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा सुख है, और भगवान की सेवा में लग गया। उस ब्रह्मचारी में, उस सन्यासी में हम कमी नहीं पाते। ऐसा कह दिया प्रभु जी ने, तो प्रभु जी ने तो ऐसा कह दिया, प्रभु जी ने तो मेरा नाम ही नहीं लिया, प्रभु जी ने तो उसको फेवर किया। क्या कर रहे हैं? थोड़ा देखे तो वो कितना त्याग करा उन्होंने अपने जीवन में, थोड़ा तो देखे। पर हम जब अकस्टम्ड हो जाते हैं, जब रोज उनके क्लासों में रहते हैं, उनसे मिलते हैं, तो हम उनको अपने स्तर पर मानने लग जाते हैं। ये उनकी महानता है कि वो आपके स्तर पे आके आपसे बात कर रहे हैं, पर वास्तव में वो बहुत ऊंचे स्तर पे। आप में से कितने लोग तैयार होंगे अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाने के लिए? कितने लोग तैयार होंगे कि हम शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे?
कितने लोग तैयार होंगे गेरुआ वस्त्र पहनने के लिए? पहले उस धरातल पे आइए, फिर निंदा करिए। पहले खुद गेरुआ पहनिए, फिर निंदा करिए। तुरंत हम निंदा करते हैं ना, तुरंत निंदा करते हैं। निंदा करने से पहले सोचिए, क्या मैं आज गेरुआ पहनने के लिए भी तैयार हूं? कांपने लगेंगे, थर थर कांप जाएंगे जब बोलेंगे चलिए गेरुआ पहन लीजिए। उन्होंने सब कुछ अपना भगवान के नाम कर दिया है और फिर भी हम उस पर निंदा करने लगते हैं ना। प्रभु जी ने तो क्लास में ऐसा कह दिया, प्रभु जी ने तो मेरे को डांट दिया, प्रभु जी ने तो उसको फेवर कर दिया। हमें अपने स्तर पर उनको नहीं लाना चाहिए। जो उनकी महानता है, उनका दया है कि वो हमारे स्तर पे आके हमसे बात कर रहे हैं, तो बहुत सावधान रहना चाहिए। कभी भी आदत डाल लीजिए, कभी बुराई करनी नहीं है, क्योंकि एक वैष्णव की क्रिया मुद्रा को समझना बहुत मुश्किल है। लोगों ने तो नित्यानंद प्रभु की भी बुराइयां कर दी। अरे नित्यानंद प्रभु तो अंगूठियां पहनते हैं, माला पहनते हैं, वो तो है ना उसमें लिप्त है माया में, किसी को नहीं छोड़ते लोग। पर वो साक्षात बलराम जी है। तो कौन किस धरातल पे है, कौन भक्ति में कितना आगे है, कौन कितना आत्म साक्षात्कार लिए बैठा है, हमें नहीं पता है। तो निंदा मत करिए, कभी भी निंदा मत करिए। उससे थोड़ी बहुत जो हम प्रगति कर रहे हैं वो भी रुक जाए। इस बात को बहुत सीरियसली लीजिए। हमारी टेंडेंसी होती है निंदा करने की, उससे ऊपर उठिए। तो कोई लाभ नहीं, हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा हाथी माथा से मत, हाथी से इसे कंपेयर किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या बताया, किस किस चीज से हमें इस लता की रक्षा करनी है। सबसे पहला, शुद्ध भक्तों की हमें कभी भी बुराई नहीं करनी। दूसरा, इसकी रक्षा इंद्रिय भोग की इच्छाओं से। कई बार लोग कहते हैं इच्छा ही तो है, किया थोड़ी, खाली सोचा ही तो है, किया थोड़ी। इच्छाएं भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा एक दिन सत्य का रूप ले लेगी। बहुत इंद्रिय भोग की इच्छा होती है, उससे हमारी भक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में कौन सा श्लोक भगवान ने इसके बारे में बताया है कि इंद्रिय भोग की इच्छा से हमारी भक्ति नहीं हो सकती है ठीक से संतान? कौन सा श्लोक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, श्लोक है भोगैश्वर्य सत्तानाम तयापहत सीतिशाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो समाधो न विधीयते। यस, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। भोग और ऐश्वर्य में जो अत्यधिक लिप्त हो जाता है उसका क्या होता है? उसका भक्ति के प्रति एक चित्त नहीं रहता। तो हम दोनों नाव में पैर रख के नहीं चल सकते। अद्वैतवादी मुक्ति से तथा, यानी तीसरा नंबर अद्वैतवादी मुक्ति, और चौथा नंबर हठ योग प्रणाली की सिद्धि से भी करनी चाहिए। अद्वैतवादी सिद्धि क्या होती है, मुक्ति क्या होती है कि हम भगवान है, हम भगवान में जाके लीन हो जाएंगे। पर हमारा जो सिद्धांत है वो है द्वैतवाद। हम अलग है, भगवान अलग है। हम सनातन है दोनों, पर भगवान के सनातन क्या है? सनातन प्रभु जी दास है भगवान के। सनातन दास है, सनातन सेवक। ये सब भक्ति पथ के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार जीवों के प्रति हिंसा, 5वां नंबर, सांसारिक लाभ की इच्छा, 6ठा नंबर, सांसारिक सम्मान, 7वां नंबर, तथा सांसारिक यश, 8वां नंबर, भी भक्ति या भगवत प्रेम की उन्नति में बाधक है। इसीलिए भगवान शिष्टाष्टकम में कहते हैं क्या? गणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। वो हृदय ही भगवान का सदा कीर्तन कर सकता है। कौन सा हृदय? गणादपि सुनीचेना, जो अपने आप को सड़क पे पड़े तिनके से भी तुच्छ मानता है। तरोरपि सहिष्णुना, जो पेड़ से भी ज्यादा सहनशील है। अमानीना, अपने लिए मान नहीं चाहता। मान दीना, दूसरे को मान देता है। तो हमारी जो वायरिंग हुई है ना, वो ये वायरिंग है कि हमें मान सम्मान चाहिए बाय डिफॉल्ट। ये इससे हमें बचना है। अगर हम मान सम्मान चाहते हैं, सांसारिक मान सम्मान, तो हम भक्ति नहीं कर सकते। तब आप अपने आप को सेवक स्वीकार नहीं कर सकते ना।
क्योंकि मान सम्मान जो चाहता है ना, वो अपने आप को दास नहीं देख सकता है, वो अपने आप को मालिक की तरह देखता है, मुझे चाहिए। पर दास जो है उसे खुद कुछ नहीं चाहिए, वो हमेशा भगवान की सेवा करना। तो पूर्णतया अगर आपको भगवान का दास बनना है, मान सम्मान संसारिक जितना है उसको भूल जाना है, तभी आप वास्तव में भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कार्तिक माता जी, प्रभु जी पढ़िए। हरे माता कृष्ण जी, प्रभु हाँ जी, हरे पढ़िए। कृष्ण। जब तक इंद्रिय भोग की या परमेश्वर से एकाकार नहीं, होने ऊपर की ऊपर शुद्ध भक्ति में से ऊपर पैराग्राफ। जी प्रभु, शुद्ध भक्ति में सेवा को इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं, सकाम महत्वाकांक्षाओं तथा अद्वैतवादी ज्ञान के संवर्धन से मुक्त रखना चाहिए। मनुष्य को सारी उपलब्धियों से मुक्त होना चाहिए, और जब वह दिव्य शुद्धता को प्राप्त कर लेता है, तब वह शुद्ध इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा कर सकता है। जब तक इंद्रिय भोग की या परमेश्वर से एकाकार होने की या योग शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा रहती है, तब तक शुद्ध भक्ति व सेवा की अवस्था प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। आगे बढ़ो प्रभु जी। जी जी पढ़िए। भक्ति भक्ति दो प्रकार से संपन्न की जाती है, प्राथमिक अभ्यास द्वारा तथा स्वैच्छिक भाव से। जब कोई स्वतः स्फूर्त भाव की दशा को प्राप्त कर लेता है, तो वह आध्यात्मिक आसक्ति, अनुभूति, प्रेम तथा भक्ति में जीवन की ऐसी अनेक उच्चतर अवस्थाओं द्वारा आगे भी प्रगति कर सकता है, जिनके लिए अंग्रेजी भाषा में शब्द नहीं है। हमने भक्ति के विज्ञान को श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु के प्रमाण पर आधारित अपनी पुस्तक द नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताने का प्रयास किया है। हरे कृष्णा जी, प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं भक्ति दो प्रकार से संपन्न होती है, प्राथमिक अभ्यास द्वारा तथा स्वतः स्फुरत भाव से। तो भक्ति रस अमृत सिंधु में भक्ति की तीन अवस्था बताई गई है। क्या क्या तीन अवस्था है, हमने चर्चा करी थी, कोई बता सकता है? भक्ति के तीन लेवल्स क्या क्या बताए गए हैं भक्ति रस अमृत सिंधु में? वैधि साधना भक्ति, साधना भक्ति, नेक्स्ट रागानुगा साधना भक्ति, भावना प्रेम भक्ति, भक्ति। प्रेम भाव भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भाव भक्ति। भक्ति, प्रेम भक्ति। रागानुराग भक्ति। यस, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति, साधन भक्ति के दो स्टेजेस हैं, क्या क्या? वैधि साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति। यस, वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति का मतलब नहीं नहीं, अभी बिल्कुल बात शास्त्रों के हिसाब सिस्टमेटिक शास्त्रों के हिसाब फॉलोइंग से आचार्य शास्त्रों के अनुसार करना वगैरह, ये अर्चा वगैरह की पूजा पाठ करना, शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ करना। रूल्स एंड रेगुलेशन। वैधि भक्ति मतलब नियम कानूनों का पालन करना, जिसमें लिखा हुआ है प्राथमिक अभ्यास द्वारा। अभ्यास आप करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस का, ठीक है? तो हम जो वैधि का मतलब होता है प्रोसेस, विधि को जब म्यूट कर लीजिए, जब हम विधियों को फॉलो करते हैं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं। काफी लोगों का माइक ऑन है, कृपया आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस होता है। तो उसे कहते हैं वैधि भक्ति। और वैधि भक्ति करते 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 स्वतः स्फुरत हमारे अंदर भगवान के प्रति राग अथवा भक्ति जाए, हम भगवान से राग करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं, राग अथवा। जैसे एक छोटा सा बच्चा है ना, पहले स्कूल नहीं जाता है, तो उसको उसकी मम्मी रूटीन बना के देती है, तो उनको सवेरे 5 बजे उठना है, 5:30 तक नहा धो के रेडी हो जाना है, यूनिफॉर्म पहनना है, ब्रेकफास्ट करना है, 6 बजे स्कूल की बस आएगी, चले जाना है, फिर 10 बजे वापस आना है। वो बेचारा क्या करता है, छोटा सा बच्चा? वैधि भक्ति यानी नियम कानूनों का पालन, क्योंकि माँ ने कहा है, इसी तरीके से शास्त्रों ने कहा है, गुरु ने कहा है, संप्रदाय ने कहा है, हमें करना है। फिर क्या होता है, धीरे 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 करते 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 उसके अंदर स्कूल जाने का प्रेम जब उठता है, तो माँ एक दिन कहती है, बेटा मासी है ना, मासी के घर चलना है, शादी है। नहीं मम्मा, स्कूल मिस हो जाएगा। प्रेम जो है वो जागृत हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कैसे हम विधि विधानों का पालन करेंगे तो प्रेम जागे, ऐसे प्रेम आ जाएगा। आपको नियमों को पालन करते रहना है, नियमों का पालन करते रहना, करते रहना, करते रहना।
तब क्या होगा, हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। और ये पूरा जो विज्ञान है, तो वो प्रभुपाद जी ने जो अपनी किताब लिखी है द नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें लिखा है ना। काफी लोगों ने ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है भक्ति रसामृत सिंधु, उसे इस्कॉन का लॉ बुक भी कहा जाता है। उसमें काफी कुछ लिखा हुआ है ना, बहुत हाई लेवल की बुक है, और भक्ति शास्त्री की डिग्री में उसे पढ़ना पड़ता है। तो अभी हम भगवान से जो आदान प्रदान की 5 अवस्थाएं देखेंगे। जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण। निशी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। दिव्य भक्ति में सेवा में आदान प्रदान की 5 अवस्थाएं होती हैं। एक, भव बंधन से मुक्ति पाने के तुरंत बाद आत्म साक्षात्कार की अवस्था शांत अवस्था अर्थात तटस्थ अवस्था कहलाती है। 2, इसके पश्चात भगवान के आंतरिक ऐश्वर्यों के दिव्य ज्ञान के विकास होने पर भक्त दास्य अवस्था में रत होता है। 3, दास्य अवस्था के आगे और विकास होने से भगवान के साथ आदर के साथ का भ्रातृ भाव उत्पन्न होता है, जिसके बाद मैत्री भाव समान स्तर का प्रकट होता है। ये दोनों अवस्थाएं साख्य अवस्था अर्थात मैत्री भाव में की जाने वाली भक्ति में सेवा कहलाती है। 4, इसके बाद वात्सल्य अवस्था आती है, जिसमें भगवान के प्रति माता पिता के जैसा प्रेम भाव उपजता है। 5, इसके बाद माधुर्य प्रेम की अवस्था आती है, जिसे ईश्वर प्रेम की सर्वोच्च अवस्था कहते हैं। यद्यपि उपर्युक्त अवस्थाओं की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है, यह ईश्वर के प्रति युगल प्रेम की अंतिम अवस्था माधुर्य अवस्था भाव कहलाती है। हरे जी कृष्ण धन्यवाद माता जी। तो भगवान से जुड़ने के 5 प्रमुख रस होते हैं, शांत रस, साख्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस। शांत रस मतलब जैसे एक मोर, भगवान के धाम में एक मोर है, वो भगवान से शांत रस में जुड़ता है। पेड़ है, शांत रस में जुड़ता है। सड़क पे बड़ा वो पत्थर है, पहने हुए गहने हैं, प्लेट है, यूटेंसिल है, मृदंगा है, करताल है, ये सारे चीज भगवान से शांत रस में जुड़ते हैं। फिर दास्य रस है ना, दास्य रस जैसे हनुमान जी भगवान के दास के रूप में भगवान से। साख्य रस जैसे अर्जुन भगवान के सखा के रूप में भगवान से। फिर वात्सल्य माँ बाप, और माधुर्य जैसे गोपियां, प्रेम भाव। तो इसके भी स्तर बताए गए हैं। प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं कि सबसे पहले जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो शांत रस में जुड़ते हैं। फिर जब और हमारी भक्ति आगे बढ़ती है तो वो दास्य रस बनता है, दास्य से आगे साख्य रस बनता है, साख्य से आगे वात्सल्य रस बनता है, और सबसे उच्च कोटि का जो रस है वो है माधुर्य रस। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ते। इसीलिए गोपियों को सर्वश्रेष्ठ भगवान के भक्त माना जाता है, क्योंकि वो भगवान से माधुर्य रस में। तो आपको डायरेक्टली माधुर्य रस में हम नहीं जा सकते। कई बार लोग सोचते हैं हम कौन से रस में है जी, हम तो माधुर्य, जैसे वो क्या बोलते हैं उन्हें, सहजिया, वो तो सीधे माधुर्य रस में जुड़ना चाहते हैं भगवान से, पर ऐसा नहीं होता है। धीरे 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 ऊपर बढ़ते हैं। जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी पढ़िए। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। जी आपकी आ रही है, पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, नम्रत प्रणाम। इस प्रकार उन्होंने रूप गोस्वामी को भक्ति विज्ञान की शिक्षा दी और उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं से संबंध वृंदावन के लुप्त स्थलों की खुदाई करने का कार्यभार सौंपा। तत्पश्चात महाप्रभु वाराणसी लौट गए और वहां सन्यासियों का उद्धार किया और रूप गोस्वामी के बड़े भाई को भी शिक्षा दी। इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। और पढ़ो प्रभु जी आगे का पैराग्राफ। आप ही पढ़िएगा, पर थोड़ा सा इसमें चर्चा करते हैं। तो आज जो आप वृंदावन देख रहे हैं, वास्तव में आप देख सकते हैं वो गोस्वामियों द्वारा ही पुनः स्थापित किया गया, क्योंकि सारे लीला स्थली लुप्त हो चुकी थी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को आज्ञा दी कि आप जाइए और वृंदावन के लुप्त स्थलों को खुदाई करिए, उसको खोज के निकालिए। तो आज का जो वृंदावन में दिख रहा है वो सिर्फ 500 साल पहले अगर आप चले जाएं कुछ नहीं था का अर्थ है सब कुछ लुप्त हो चुका था, और उसको पुनः जो खोज के निकाला गया है वो गोस्वामी ने ही निकाला है। ठीक है, सी माता जी कंटिन्यू करिए। हरे कृष्णा।
महाप्रभु लिखित रूप से अपने उपदेशों के केवल 8 प्रकार श्लोक ही छोड़ गए थे, जो शिक्षाष्टक नाम से जाने जाते हैं। उनके दिव्य संप्रदाय का अन्य साहित्य उनके प्रधान अनुयायी वृंदावन के 6 गोस्वामियों तथा उनके अनुयायियों द्वारा लिखा गया। चैतन्य दर्शन का संप्रदाय अन्य किसी संप्रदाय से अधिक समृद्ध है और उसे आज का जीवित धर्म माना जाता है। इसमें विश्व धर्म के रूप में फैलने की शक्ति है। हमें प्रसन्नता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज तथा उनके शिष्य जैसे कतिपय उत्साही साधुओं ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया है। हम उस दिन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा में हैं, जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित भागवत धर्म या प्रेम धर्म के आनंददायक दिन आएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो महाप्रभु ने केवल 8 ही स्टैंजा लिखा, उन्होंने पूरा जीवन भगवान के संकीर्तन यज्ञ का प्रचार प्रसार किया, है ना। उन्होंने क्या कहा था प्रकाशानंद सरस्वती को, कोई बताएगा क्या कहा था उन्होंने? हरे कृष्ण प्रभु जी, उन्होंने कहा था मैं महामूर्ख हूँ, मैं केवल संकीर्तन कर सकता हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा है कि वही करो तुम। गुरु ने उनको क्या कहा? संकीर्तन ये करने के लिए। हाँ, वेदांत सूत्र पढ़ना मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं क्योंकि महामूर्ख हूँ। हाँ, और ये कहा था प्रभु जी कि वेदांत के साथ छेड़छाड़ करना जो है मेरे लिए संभव नहीं है। हाँ, वो ठीक है, पर उन्होंने जो सिर्फ 8 स्टैंजा लिखा और सिर्फ भगवान का हरिनाम का संकीर्तन किया, उसको उन्होंने कहा था कि मेरे गुरु ने मुझे बहुत बड़ा मूर्ख माना, है ना। इसीलिए चैतन्य चरितामृत का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, प्रभु कहे सुना श्रीपदा इहार करना, गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिले शासना। प्रभु कहे सुना श्रीपदा इहार करना, गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिले शासना। मतलब प्रकाशानंद सरस्वती को चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, माय डियर सर श्रीपदा, है ना। कारण क्या है, कारण सुनिए, क्योंकि प्रकाशानंद सरस्वती प्रश्न पूछते हैं कि आप तो सन्यासी हैं, आपका धर्म है क्या करना, वेदांत को पढ़ना, पर आप संकीर्तन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कारण सुनो, इहरा कारणा, कारण मतलब कारण सुनो, क्या, गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिले शासना। गुरु ने देखा कि मैं तो मूर्ख हूं, इसीलिए उन्होंने शासन किया मतलब मेरे को डांट लगाई। भगवान कह रहे हैं, इसलिए ज्यादा उन्होंने नहीं लिखा, सिर्फ उन्होंने 8 स्टैंजा लिखा, और उस 8 स्टैंजा को हम क्या कहते हैं, शिक्षा अष्टकम। और शिक्षा अष्टकम का रोज हम मंगल आरती में पठन करते हैं, तो उसी शिक्षा अष्टकम को अभी हम पढ़ेंगे। जी, एक एक करके पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से हृदय में संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाला जन्म मृत्यु रोग महादावाग्नि को बुझाने वाला है। ये संकीर्तन आंदोलन समस्त मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। ये समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। ये दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है, और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है। हरे कृष्ण। जी, तो कोई बताना चाहता है ये कौन सा स्टैंजा है? पहला स्टैंजा। हाँ, पढ़ सकते हैं आप, आपको याद है? हाँ। चेतो दर्पण मार्जन बोली प्रभु जी। हाँ, बोलिए। चेत दर्पण मार्जनम भव महदाग्निर्वापणम् श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम् विद्या बधू जीवनम् आनंदामृत वर्धनम्
प्रतिपदं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्म सर्वात्मशपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। जी, धन्यवाद। आगे पढ़ेंगे सेकंड स्टेंजा। हरे कृष्णा। वासुदेव प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे भगवान, एकमात्र आपका पवित्र नाम ही जीवों को सब प्रकार से कल्याण करने वाला है, और इस प्रकार आपके कृष्ण गोविंद जैसे हजारों और लाखों नाम हैं। आपने इन दिव्य नामों में अपनी समस्त दिव्य शक्तियां भर दी है। इन नामों का उच्चारण करने के लिए कोई निश्चित और कठोर नियम भी नहीं है। हे प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण आपके पावन नामों के कीर्तन द्वारा हमें अत्यंत सरलता से आपको प्राप्त करने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना अभागा हूँ कि आपके इन नामों में मुझे थोड़ी भी अनुराग नहीं है। हरे जी, कृष्ण। आपको ये स्टैंजा याद है प्रभु? किसी को याद है, पढ़ना चाहता है कोई सेकंड स्टैंजा? यस प्रभु जी। जी। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्वतंत्रता निमते स्मरे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिति महाजनी नानुरागः। जी, धन्यवाद। नाम नाम अकारी बहुधा डाउट होता है हमेशा, क्या भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि हमें सिर्फ कहा जाता है भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। यहाँ पे हमें उत्तर मिल गया है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। एकमात्र आपके पवित्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाले हैं, और इस प्रकार आपके कृष्ण गोविंद जैसे हजारों नाम हैं, और इन दिव्य नामों में आपने अपनी समस्त दिव्य शक्ति भर दी है। समस्त दिव्य शक्ति भर दी है। नाम नाम अकारी बहुधा, नाम नाम अकारी बहुधा, आगे क्या बोलते हैं भगवान? निज पिता सर्वशक्ति, सारी शक्ति भगवान ने अपने नामों में भर दी है। तो अगली बार आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भगवान का नाम लेने में हमारा कल्याण हो सकता है। मात्र नाम से कल्याण हो सकता है। इसीलिए कहते हैं नाम और नामी दोनों में कोई फर्क नहीं है। नाम भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सारी शक्ति नाम में भर दी है। दूसरा डाउट क्या होता है, प्रभु जी नियम क्या है? नहा के करना है, बिना नहाए करना है, खा के करना है, बिना खाए करना है, बेडरूम में करना है, हॉल में करना है, माला लेके करना है, बिना माला लिए करना है, चलते हुए करना है, दौड़ते हुए करना है? तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला। इन नामों का उच्चारण करने के लिए कोई निश्चित और कठोर नियम भी नहीं है। हरि बोल। एक तो सिर्फ नाम ले लो, और कठोर नियम भी नहीं है, निश्चित नियम भी नहीं। और क्या चाहिए जी? क्या चाहिए? कुछ नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं, जो है कृपा चाहिए। तो अगर आप ये ढंग तो से भगवान देंगे ही ना प्रभु जी, कितना मांगनी नहीं, आसान भगवान देंगे ही। है, कितना आसान है, सोचिए आप। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। कितना इजी बना दिया है, फिर भी हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं, है ना? इसीलिए हम कलयुग के जीव हैं, मंद बुद्धि, आलसी, झगड़ालू। पर प्रभुपाद जी की कृपा है। और ईर्ष्यालु भी प्रभु जी, ईर्ष्यालु भी। जी जी, ईर्ष्यालु भी। ओके, आगे पढ़ेंगे। मैं पढ़ू प्रभु जी? माता जी एक एक करके पढ़ते। माता जी बताएंगे इनको, उनको पढ़िए लाइन से। बोलू मैं प्रभु जी? गिरजा माता माता जी जी, बताएंगे। गिरजा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा गिरजा माता जी। हरे कृष्णा विकास प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी एवं माता जी। व्यक्ति की पवित्र हरिनाम कीर्तन विनम्र भाव से स्वयं मार्ग से पड़े हुए तृण, एक मिनट प्रभु जी,
तृण से भी अधिक नीच मानकर करना चाहिए। मनुष्य के वृक्ष समान सहनशील होना चाहिए तथा मिथ्य मान की भावना रहित होकर दूसरों की आदर में तत्पर रहना चाहिए। ऐसी मानसिक अवस्था में मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। हरे जी, कृष्ण। तो कौन सा पैराग्राफ है प्रभु जी, आपको याद है? मैं बोलूं? ये तीसरा, आठ ऋणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। आगे मानिना मनदेन कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीया सदा हरि। जी, ये अभी हमने चर्चा कर ली है, इस पे हम और चर्चा नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमने इस पैराग्राफ की चर्चा थोड़ी देर पहले करी थी। चौथा पैराग्राफ। हरे कृष्ण गिरजा माता जी पढ़िए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा। ये सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है। नहीं मैं सुंदर स्त्रियों, अनुयायियों अथवा स अलंकार कविता का ही इच्छुक हूँ। मुझे तो केवल जन्म जन्मांतरों में आपकी अहोत की भक्ति ही चाहिए। जी, कौन सा पैराग्राफ है ये? प्रभु जी न थोड़ा धनम न जनम धनम न जनम न सुंदरीम कविताम्बा जगदीशामे मनीश्वरे भगवद भक्ति रहे त्वयि। ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, कहने में कितना आसान है, कितना आसान है ना, कि ना धन चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना स अलंकार कविता का ही इच्छुक हूँ, ना अनुयायी चाहिए। इतना आसानी से हमने बोल दिया है, पर वास्तव में इसको जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मान लीजिए अभी 100 लोग जुड़े हैं ना, अभी मैं सबको कहता हूँ कि आप जो अपने मुंह से बोलेंगे वो भी सच हो जाएगा, और मैं बोलता हूँ बोलिए ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, आप देखेंगे सब चुप हो गए। ना धनम ना जनम ना सुंदरी कब। अरे बोल। अरे प्रभु जी क्या कह रहे हैं, धनम तो चाहिए, धन तो चाहिए, मैं इस धन से सेवा करूंगा भगवान, फिर आप एक्सक्यूज लगाएंगे। ठीक है, तो उसको हमें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी है धीरे धीरे। ओके, आगे बढ़ेंगे, चौथे पैराग्राफ से बढ़ेंगे 5 पैराग्राफ। हरे कृष्ण नीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हे नंद तनुष कृष्ण, मैं तो आपका सनातन सेवक हूँ, परंतु किसी न किसी कारण से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस भव सागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमल की धूलि का एक कण बना लीजिए। जी देखिए, हरे कृष्ण। हाँ ये कौन सा पैराग्राफ है, फिर हम चर्चा करेंगे। 5वां। हाँ, न धनम न जनम न जगदम्बा विश्वे भवाम्बुधो जगदीश कृपया तव पाद पंकज मम जन्म धूल सदृशं मनीश्वरी विधीयत। भवतात् भक्तिर्हेतु की त्वयि। बुद्धि ठीक है, नहीं हमने क्या पढ़ा, आई नंद पांचवा है आई नंद तनुज किंकरम पिततम कृपया तव पाद पंकज सित धूलि सदृशम विचिंतया, ये है पैराग्राफ। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, मैं तो आपका सनातन सेवक हूं, किंतु किसी ना किसी कारण से मैं जन्म मृत्यु सागर में गिर पड़ा हूं। तो अभी थोड़े दिन पहले हमने एक चर्चा करी थी ना क्लास में, किसी प्रभु ने कि हम कैसे आ गए यहाँ पे। भगवान तो कहते हैं कि जो मेरे धाम में जाता है वापस नहीं आता, हम कैसे आ गए वापस। तो वास्तव में वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है, भगवान कह रहे हैं मैं किसी ना किसी कारण से इस जगह गिर गया हूं। एनी XYZ कुछ भी रीजन हो, मैं गिर गया। अभी कोई समुद्र में गिर गया, आप बचाएंगे, पहले पूछेंगे कैसे गिरा, पहले बता कैसे गिरा, यहाँ पे तू आया कैसे, पहले ये पूछेंगे क्या कि पहले उसको बचाएंगे, पहले बचाएंगे ना, फिर उसके बाद शांति से जब जाएंगे भगवान के पास, भगवान एक बात पूछनी थी आपसे, हाँ मैं गिरा कैसे। अभी तो बचना है ना, अभी इमरजेंसी है,
किसी ना किसी कारणवश गिर गए, अभी आपकी सेवा दीजिए भगवान, जिससे हम वापस ऊपर जा सके। ठीक है, छठा पैराग्राफ पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कु माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, श्री प्रभुपाद की जय। हे प्रभु, आपका पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए कब मेरा नेत्र अविरत प्रेमाश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे? कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से मेरा कंठ गदगद वाणी से रुद्ध हो जाएगा, और कब मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा? हे जी गोविंद, जी 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 जी, हरे तो कौन सा कृष्णा प्रभु पैराग्राफ है जी। ये पढ़िए आप, छठा पैराग्राफ किसी को पता है? नयनं गदगश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकुईर्चितं वपुः कदा तब नाम प्रकणे भविष्यति। जी धन्यवाद माता जी। आगे पढ़ेंगे 7th पैराग्राफ। हरे कृष्णा टीका माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक क्षण भर का समय 12 वर्ष से भी अधिक प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार धारा वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है, तथा आपके विरह में मुझे सारा विश्व शून्य लग रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, सारा विश्व शून्य लग रहा है ना, यानी सब कुछ जीरो लग रहा है। तो वो कौन सा पैराग्राफ है? युगायितम युगायितं निमीक्षेण चक्षुषा प्रविशायितं शून्यायितं जगति सर्वं गोविन्दविरहीणमे। शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, ना, गोविंद आपके विरह में सारा जगत शून्य लग रहा है। और हमारे लिए क्या है? हमारे लिए है कि सारा जगत फुल ऑफ एंजॉयमेंट लग रहा है गोविंद विरहेण में। अच्छा भगवान आप मेरे जीवन में नहीं है, लेट मी एंजॉय दिस वर्ल्ड। हमारा उल्टा है। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आपके विरह में सब कुछ शून्य लग रहा है। ठीक है, और लास्ट पैराग्राफ क्या है श्री शास्त्री का? हरे कृष्णा प्रीति माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रीति माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक हरे मात्र कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पढ़िए ना। कौन पढ़ रहा है माता जी? प्रीति माता एकमात्र जी था। श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई मेरे प्राणनाथ नहीं है, और वह मेरे लिए यथारूप बने ही रहेंगे, चाहे वे मेरे गाढ़ आलिंगन करे अथवा मुझ पर के नीचे कुचल दें, अथवा दर्शन न देकर मेरे हृदय तोड़ दें। वह लपटम कुछ भी क्यों न करे, वह जो तो भी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र है, क्योंकि बिना किसी सत्र के नित्य मेरे आराध्य प्राणेश्वर हैं। हरे कृष्ण जी, प्रभु जी। तो ये पैराग्राफ क्या है हमारा? आश्लिष्य वा पादरतं किनस्तुमा अदर्शनानि मर्महतं करोतु वा यथा तथा विदधातुलं पटो मत्प्राणनाथसेव नाम परता। देखिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप चाहे मेरा आलिंगन करें या मुझे पैर के नीचे कुचल दें अथवा दर्शन ना देकर हृदय तोड़ दें, फिर भी आप ही मेरे प्राणनाथ बने रहेंगे। सोच सकते हैं, है ना? शायद हम भी एक बात लिखते हैं, लव लेटर्स जब लिखते हैं ना, लोग जब कोर्टशिप पीरियड में लव लेटर्स लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, पर बाद में सच्चाई सामने आ जाती है। पर चैतन्य महाप्रभु
भगवान के प्रति जो शुद्ध प्रेम जाहिर कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि मेरा प्रेम जो है भगवान, वो सकाम भाव से नहीं है। हम जब भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति करने के बाद हमारे जीवन में जब कोई दुख आते हैं तो तुरंत सबसे पहला ख्याल आता है, भगवान मैं तो कर रहा हूँ ना, इतना तो कर रहा हूँ, 16 माला का जप कर रहा हूँ, सवेरे उठता हूँ, प्रसाद खा रहा हूँ, फिर भी आप मेरे जीवन में दुख दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? आता है कि नहीं हमारे मन में ऐसा ख्याल? यस और नो? आप लोग के मन में आता है ऐसा ख्याल कि नहीं आता है? प्रभु जी अब नहीं आता, किसी के मन में पहले नहीं आता था, अब नहीं आता? पहले आता था, अब नहीं Very आता। good. तो अब यानी हम लोग पूरी तरीके से इस बात को समझ चुके हैं कि अगर दुख भी आ रहे हैं हमारे जीवन में तो कंप्लेन नहीं करिए, कंप्लेन नहीं करिए, भगवान ये क्या कर रहे हैं। दुख आते हैं तो भाव होना चाहिए, भगवान इतने कम में आपने सल्टा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मुझे तो और मिलना चाहिए था। और सुख आते हैं, भगवान मैं इसके लायक नहीं, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, अब क्यों मुझे इतने अच्छे से रख रहे हैं। ये भक्त का भाव है। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं चाहे मुझे पैरों से क्यों ना कुचल दो, आप बने तो आप ही रहेंगे मेरे प्राण। और भगवान परीक्षा लेते हैं, क्यों परीक्षा लेते हैं? क्योंकि अपना शुद्ध प्रेम देने से पहले भगवान पूरी तरीके से ठोक बीत के परीक्षा कर लेते हैं कि ये लायक है कि नहीं है तो फिर भगवान उसका आलिंगन करते हैं और फिर भगवान कभी उसे नहीं छोड़ते। माया देवी छोड़ देती है आपको, कहते चलो ये तीनों गुणों से ऊपर उठ गया, इसको छोड़ दो और फिर भगवान के नाम जाने के लिए करते हैं। तो ये हमारे शिक्षाष्टकम जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया लिखित रूप में बस, और उन्होंने नाम संकीर्तन पे ही प्रचार प्रसार पे जोड़ दिया। तो इससे हमारा श्रीमद् भागवतम का भूमिका जो है वो समाप्त होता है। कल से हम अध्याय 1 शुरू करेंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास से हमें थोड़ी जरूर लगी एक्स्ट्रा, बट बहुत ही सुंदर भूमिका हम पढ़ पाए और चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम जान पाए। धन्यवाद आप सभी का। अगर किसी को कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे ठीक है? कृष्ण प्रभु जी, सदर प्रभु प्रणाम। जी ये श्लोका कहाँ मिलेगा? कौन से बुक में मिलेगा ये सब श्लोका? हरिनाम ये कोई भी वैष्णव गीत अगर आप बुक खरीदेंगे तो जी। शिक्षाष्टकम के नाम से है, और रोज सुबह मंगल आरती के वैष्णव बाद आचार्यों हम के जो भजन है उसकी एक बुक किताब में भी मिलेंगे प्रभु जी। हाँ जी। हाँ वैष्णव प्रभु जी हाँ, जो वो डेली मैं वाली जानवी बुक माता है जी ना, को शेयर कर देती हूँ मैं, वो जो पीडीएफ ये ग्रुप वो में है है। मेरे पास हाँ, जी। जी ग्रुप में शेयर कर दें। उसमें भी जी है जी जो बिल्कुल, वो शेयर कर रही हूँ मैं, अभी 1 ही मिनट में कर रही हूँ। माता जी। जी एक और बुक में है ना जो डेली मॉर्निंग में पढ़ते हैं, हरिनाम कीर्तन निर्देशिका। हाँ हाँ प्रभु जी, उसमें है। माता जी पता है मुझे, मैं दे रही जी हूँ। जी और एक दूसरी भी प्रभु जी, एक मैं आपसे पूछना था, प्लीज एक काम करेंगे, लाइव कैंसिल कर देंगे तो लाइव में सभी को पता चलेगा, यूट्यूब पर सभी इसको लाइव स्टॉप कर सकोगे प्लीज? जी जी, एक मिनट माता जी। तो नहीं, अम, लाइव स्टॉप कर दीजिए। हाँ, एक मिनट। श्योर। तो ये शिक्षाष्टकम जो है ये कोई भी किताब में आपको मिल जाएगी माता जी, और मॉर्निंग प्रोग्राम का ये हिस्सा है। और शंपिता माता जी के पास है मॉर्निंग प्रोग्राम की पूरी फाइल, जो हम 1 से लेके Z तक सारी चीजें जो है उसमें आपको भेज देंगे। माता जी आपके पास वो फाइल है ना, वो आप ग्रुप में भेज जी प्रभु वो जी। पीडीएफ जी में प्रभु माता जी। जी को, जानवी माता जी को शेयर कर रही हूँ। और प्रभु एक जी हमारी जो एक ग्रुप की ये है कंपैरिजन श्लोक बुक, तो वो भी है एक, तो आप कहो तो मैं आपको शेयर कर दूं? जी माता जी वो है फाइल, आप शेयर करिए शंपिता माता जी को, ठीक है? शंपिता माता जी का नंबर आपको मिल जाएगा, वो आपको भेज हाँ देंगे। है मेरे पास, मैंने सेव किया है। हाँ, उनको एक भेज दूसरी नहीं वो नहीं देती, मैं वैष्णव भजन की देती हूँ। देंगे। और आपका प्रश्न आने से पहले, क्योंकि अभी हम लाइव चालू रखेंगे, आपका प्रश्न हम लास्ट में लेंगे। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी आश्लेषी मतलब क्या होता है? इसका ये लास्ट वाला आश्लेष्य पता प्रभु जी, नहीं। आश्लेष्य। आश्लेषी हाँ,
अश्लिष्य व अश्लिष्य जी, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग चाहिए आपको। जी प्रभु जी, अश्लिष्य वा पादव्रतम पिनस आदर्शनान मर्मतम करोतु वा। I know no one but Krishna as my Lord and he shall remain so even if he handles me roughly। जी, a word by word exact meaning इस वर्ड का क्या है माता जी? I have to check। सिर्फ ये पहले ही वर्ड का अश्लिष्य का चाहिए था। हाँ, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग एग्जैक्टली इस वर्ड का क्या मीनिंग है, विल चेक मैं। ठीक है, अभी मेरे पास वो किताब मेरे बगल में नहीं है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आज एक प्रभुपाद जी का कोट आया था ग्रुप में, तो उसको थोड़ा सा क्लियर समझ में नहीं आया कि 4 प्रकार की श्रेणियां जो बताई है मनुष्यों की। क्या कोट है बताइए। वो धोखा देता है। 4 प्रकार की कमियां बताइए। नहीं, कमियां नहीं है प्रभु जी, 4 प्रकार की श्रेणियां बताइए। कोट पूरा रीड कर सकते हैं आप? जी, डेली 8 PM वाले में भी है प्रभु जी वो आज का। मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं: आलसी, बुद्धिमान, व्यस्त बुद्धिमान, आलसी मूर्ख एवं व्यस्त मूर्ख। आलसी और बुद्धिमान उसमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। उपदेशामृत का है प्रभु जी, उपदेशामृत जी जी जी, तो एक कंप्लीट करने देना चाहिए हमें। कोई अगर बोल रहा है तो पहले थोड़ा सा हमें सुनना चाहिए, है ना। माता जी बोल भी नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से, हम बीच में इंटरप्रेट करते हैं, अच्छी बात नहीं है। अच्छा वक्ता जो है वो अच्छा श्रोता होता है, पहले सुनना चाहिए। हाँ माता जी कंप्लीट करिए। प्रभु जी इन श्रेणियों को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हाँ, ये श्रेणी का अच्छा डिस्कशन है जब बता रहे हैं, प्रभुपाद जी ने अच्छे से डिस्कस किया है। इसको हम करेंगे माता जी, बिकॉज दिस विल टेक टाइम। कम से कम 10 मिनट लगेंगे इसको, मेरे को आपको उदाहरण के साथ समझाएंगे। इसको हम कर लेते हैं क्लास के बाद, ठीक है। जी जी, ओके। और किसी का कोई प्रश्न है?